Welcome friends to the 10th day of the art of tabla playing. Very sorry, we are meeting after 1 week. एक हफ्ते बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास काफ़ी मैटर था, आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा। आज हम एक नई ताल आपको सिखाएंगे, इसका नाम है कहरवा। क्या नाम है इसका? कहरवा। ये 8 मात्रा की ताल है और इसको हम लाइट म्यूज़िक में यूज़ करते हैं। लाइट म्यूज़िक मतलब सुगम संगीत। इसके थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस हैं। इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव ताल। इसको गीत, गजल, भजन, फोक सब में हम बजाते हैं और ये डे टू डेली यूज़ की ताल है। ये 8 मात्रा की ताल है। इसमें 2 विभाग हैं, लेकिन टेक्निकली एक इसमें क्लिंज है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसको आपको ध्यान से देना है, तभी आप इसको अच्छे से बजा पाएंगे। तो क्या नाम है ताल का? कहरवा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा इसको, इस ताल का नाम कहरवा। तो सबसे पहले कहरवा के बोल को देखते हैं। 8 मात्रा का कहरवा है। धा, गे, ना, ती, ना, का, धी, ना। आप मेरे पास रिपीट कीजिए। धा, गे, ना, ती, ना, का, धी, ना। ये हमारी 8 मात्रा हो गई। आज आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बता रहे हैं, मात्राओं को कैसे काउंट करते हैं। स्ट्रेट देखिए, मेरी फिंगर्स को देखिएगा। हमारी फिंगर्स में 4 मात्राएं हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड द टॉप। तो कितनी हो गई? 4 मात्राएं हो गई। तो धा, गे, ना, ती, 4 मात्रा हो गई। और फिर सेकंड फिंगर का ना, का, धी, ना। तो कितनी मात्रा हमने बोली? 8 मात्रा। इसी तरह से हमने पहले कौन सी ताल सीखी थी? हमने सीखी थी दादरा। तो दादरा में 6 मात्राएं हैं। तो कैसे काउंट करेंगे इसको? देखिए, धा, धी, ना, धा, तू, ना। मैंने आपको बोला था सिस्टमैटिक सिखाएंगे, तो उसी सिस्टमैटिक प्रोसीजर में एक ये भी सिस्टम है। जब आप 8 मात्रा तक पहुंच जाएंगे तो आप अपनी फिंगर्स को मात्राओं में डिवाइड कर सकते हैं। तो कहरवा जो है वो कितने मात्रा का है? 8 मात्रा का। अब हम इसको पढ़ंत करेंगे। पढ़ंत हमने आपको बताया था किसको कहते हैं? जब किसी भी ताल को, ताली, खाली और मात्राओं को फिंगर्स के द्वारा हम जब दर्शाते हैं तो उसको हम कहते हैं पढ़ंत। तो कहरवा ताल हमारी 8 मात्रा की ताल है। इसमें 2 विभाग हैं, एक ताली है और एक खाली है। एक और ताल हमारी ऐसी थी जो मैंने आपको सिखाई थी, जिसमें सिमिलैरिटी थी। वो क्या था? दादरा ताल। उसमें भी एक ताली और एक खाली और 2 विभाग थे, लेकिन मात्राओं का देखिए डिफरेंस है। दादरा में 6 मात्रा थी, कहरवा में 8 मात्रा है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो ऑलमोस्ट इट्स द सेम। उसमें भी एक ताली और एक खाली, इसमें भी एक ताली और एक खाली, लेकिन मात्राओं का डिफरेंस है। उसमें एक विभाग में कितनी मात्रा थी? 3। इसमें एक में कितनी है? 4। तो आइए इसका पढ़ंत करते हैं। जो पहली मात्रा है धा, उसके नीचे सम का निशान है, क्रॉस। तो क्लैप करेंगे, धा, और फिर फर्स्ट फिंगर से मात्रा बोलेंगे फर्स्ट, घे, देन नेक्स्ट ना। अब देखिए, देखने वाला है, इसमें 3 मात्रा है, तो हम थर्ड फिंगर को भी यूज करेंगे, ती। तो पहले मात्रा पे ताली और 3 मात्राओं के लिए हमने फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर तीनों को यूज किया। किसको यूज किया? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर। देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी तक हमने दादरा ताल में, रूपक ताल में 1 और 2 फिंगर्स का यूज किया। अब हम कहरवा में आए हैं तो हमने 3 फिंगर्स का यूज किया। देखिए कैसे? धा, गे, ना, ती। हो गई 4 मात्रा। अब इसके बाद क्या है? खाली है। ना, 5th बीट जो है वो खाली है, 5वीं मात्रा खाली है। तो ना, देन का, देन धी, ना। फिर से एक बार देखिए, पहली मात्रा पे ताली, सम,
धा घे ना ती, 4 मात्रा हो गई। अब खाली ना का धी ना। मैंने आपको बोला था जो लास्ट बोल है अगर उसी आवृत्ति का आप आ बोलेंगे तो आप आराम से विलंबित लय को फॉर्मेशन कर पाएंगे। विलंबित लय की फॉर्मेशन आप आराम से कर पाएंगे। तो अब मेरे साथ 2 बार बोलिए इसको। गेट रेडी, हम लोग सब लोग साथ में बोलेंगे। 1 2 3 4 स्टार्ट। धा गे ना ती ना का धी ना। रिपीट। धा गे ना ती ना का धी ना। तो चलिए अब इसको बजाना सीखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आपने सारे बोल बजाए हुए हैं, बस एक थोड़ा सा टेक्निकल जो क्लिंच है वो हम आपको उसमें सिखाएंगे क्या है। आपको सबको मालूम है धा कैसे बजाते हैं, दोनों हाथ से ज्वाइन करके बजाइए। धा, सब लोग बजाइए। धा। नाउ विद 3 फिंगर्स, ओनली विद 3 फिंगर्स बजाएंगे। गे, तो क्या हो गया? धा आ गे, और चाटी पे जहां आपने धा बजाया था वही फर्स्ट फिंगर से ना, और ती मैंने आपको बताया था हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट, आपको बताया था धा धीना धा तीना ती तीना धीना। तो टी हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट बजा के तुरंत उठा लेंगे, इसको स्टिक नहीं करना है। टी, देखिए साउंड टी, और फिर वापस आएंगे ना पे चाटी पे ना। अब यहां पे क्लिंज है। ना के बाद जो 6 मात्रा गा है उसको हम लिखते हैं का। क्या लिखते हैं? का। लेकिन जब हम बजाते हैं तो हम बजाते हैं ग, ग फर्स्ट फिंगर से। ये डिफरेंसेस को आपको याद रखना है। अगर आप का बजाएंगे तो कभी भी कहरवे में स्पीड नहीं आएगी, आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, और वो मेलोडियस नहीं होगा। वो मेलोडियस नहीं होगा, वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी आपको दोनों का एग्जाम्पल बजा के दिखाऊंगा। तो आपको का की जगह क्या यूज करना है? ग ग ग ग। तो क्या हो गया? ना, का की जगह ग। और धी आपको मालूम है 3 फिंगर्स के साथ, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स के साथ, आधा ब्लैक और आधा व्हाइट, इस पे दोनों हाथ से धी ना। वापस आ गए ना पे। ये हो गया हमारा कहरवा। एक बार फिर से देखिए। आ गे ना, चाटी पे टी बीच में हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट, टी, फिर वापस आ गए चाटी पे ना, का की जगह फर्स्ट फिंगर से गा, फिर 3 फिंगर्स के साथ हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट पे टी, फिर वापस चाटी पे आ गए ना। एक बार आपको फिर से बता रहे हैं, मेरे साथ ध्यान से बजाइएगा, ठीक है? फर्स्ट फिंगर से दोनों हाथ से धा, देन 3 फिंगर से दे, देन फर्स्ट फिंगर से चाटी पे ना, देन हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट पे ओनली विद द राइट हैंड टी, देन वापस चाटी पे आ गए ना, देन फर्स्ट फिंगर से लेफ्ट हैंड की गे, देन 3 फिंगर के साथ डी, देन वापस चाटी पे आ गए ना। ये हमारा कहरवा विलंबित लय में हो गया। किस में हो गया? विलंबित लय में। आप इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको इसको 4 बार विलंबित लय में बजा के दिखा रहा हूं। आप कोशिश कीजिए, बजा लेंगे बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, धा गे ना टी ना ग धी ना। रिपीट। धा गे ना टी ना ग धी ना। रिपीट। गे ना टी ना ग धी ना। धा गे ना टी ना ग धी ना। अब इसमें आपको क्या ध्यान
ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया था, आपको का नहीं बजाना है। लिखेंगे का लेकिन बजाएंगे ग फर्स्ट फिंगर से, और धी 3 फिंगर्स बजाएंगे और थोड़ा सा इसको वेट देंगे, धी ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका दुगुन बजा के दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस मत कीजिएगा। इसको हम नेक्स्ट अपने 11th डे में साथ में पहले प्रैक्टिस करेंगे। वो हम 11th डे वाला जो है हमारा जो सेशन होगा, उसमें हम दादरा, रूपक और कहरवा इन तीनों का रिवीजन करेंगे 11th डे में। तो देखिए दुगुन लय इसकी कैसे होगी, आगे ना टी ना ग टी ना, आगे ना टी ना ग टी ना, टी ना ग टी ना, आगे ना टी ना ग टी ना। अब जब इसकी चौगुन करेंगे तो कैसे आएगी, आगे ना टी ना ग टी ना, आगे ना टी ना ग टी ना, आगे ना। अब मैं आपको जो बता रहा था टेक्निकल जो उसमें प्रॉब्लम है वो क्या है कि अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो उसमें का आता है, और अगर आप का बजाएंगे तो कैसे लगेगा, ये धागे ना टी ना टी ना, धागे ना टी ना। तो ये का जो है ये क्या करेगा, इसकी सारी मेलोडी को खत्म कर देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं या कोई विधा सीखते हैं, आर्ट सीखते हैं, तो हमेशा एक अच्छे गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए। वो आपको उसके जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे, जिससे आप इजीली इसको बजा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम लोग विलंबित लय बजाते हैं साथ में, 1 2 3 4 स्टार्ट। धा गे ना टी ना गा धी ना, धा गे ना टी ना गा धी ना। दुगुन कैसे होगा, धागे ना टी ना ग धी ना, धागे ना टी ना। चौगुन आज हमने क्या सीखा फ्रेंड्स, आज हमने सीखी ताल कहरवा। बहुत ही वर्सटाइल ताल है, डे टू डेली यूज़ की, जैसे मैंने आपको बताया। फिल्म्स में, गीत में, गज़ल में, भजन में, फोक में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत पॉपुलर ताल है। तो होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये ताल अच्छी लगी होगी। और हम लोग 11th डे में इसी वीक रियाज सेशन करेंगे, एंड द रियाज सेशन विल बी फॉर दादरा, रूपक एंड कहरवा। ये 3 तालों को हम लेंगे और हम लोग इसकी विलंबित, दुगुन और चौगुन लय साथ में बजाएंगे। टिल देन आप लोग रियाज कीजिए, बहुत अच्छे से रियाज कीजिए। मैंने आपको बहुत सिंपल तरह से बजाया है, बजा के बताया है, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप देखेंगे विदिन 2 डेज आप इसकी दुगुन बहुत अच्छे से बजाने लग जाएंगे। बस आपको क्या याद रखना है, आपको का की जगह गा बजाना है, आपको का नहीं बजाना है। इसका नोटेशन मैं लिख दूंगा, लेकिन फिर आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, आपको का नहीं बजाना है, का की जगह आपको गा बजाना है। गा फर्स्ट फिंगर से बजाना है, और धी फिर जो है वो 3 फिंगर्स के साथ, हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट। सो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं 11th डे ऑफ द आर्ट ऑफ तबला प्लेइंग में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम और खूब रियाज कीजिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।